मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब 3 सेक्टर में हेलीकॉप्टर सेवा पीपीपी मोड पर शुरू की जाएगी। मोहन यादव कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के 36 से अधिक शहरों और पर्यटन स्थलों तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उधर कैबिनेट में आज 1320 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट लगाने को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरप्लस पावर के लिए सारणी में 660 मेगावाट के थर्मल प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर पहले भी प्रयास हुए थे, लेकिन तब तक काम नहीं हो पाया था। इसी कारण 435 करोड़ की लागत वाले प्लांट की नई लागत अब 11,667 करोड़ रुपए हो गई है। वर्ष 2030 तक इसे कमीशन करने के लिए कहा गया है। इसी तरह अनूपपुर जिले के चौचाई में 11,476 करोड़ की लागत से 660 मेगावाट की यूनिट लगाई जाएगी। इसके पहले लागत 466 करोड़ की थी। इसे भी सारणी की तरह समय सीमा में पूरा करने के लिए कहा गया है। रेसिडेंट डॉक्टर्स के पदों की पूर्ति के लिए कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्रदेश में इसके लिए फैकल्टीज की शॉर्टेज थी, जिसकी भरपाई फैसले के बाद हो सकेगी। कैबिनेट के निर्णय पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य जिलों के 13 अस्पतालों में 454 नए सीनियर रेसिडेंट पद का सृजन किया गया है। अब फैकल्टीज भी होंगे और शिक्षा लेते डॉक्टर सेवाएं भी देंगे। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनेट ने आज टूरिज्म को बेहतर बनाने के लिए 3 सेक्टर में हेलीकॉप्टर चलाने की योजना को पीपीपी मोड पर मंजूरी दी है। इन सेवाओं से एमपी के पर्यटन को फायदा मिलेगा। इससे पर्यटन के साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। यह रेगुलर सेवा होगी। विश्व मंच पर एक प्रॉमिस किया है कि हम ग्रीन एनर्जी पे काम करेंगे। उसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सेवा पखवाड़ा के दौरान राष्ट्र को समर्पित सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना ये मुरैना के अंदर प्रारंभ हुई है और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि साधारणतया सोलर पावर के रेट 3 रुपए के हिसाब से ही 3 से कम कभी भी नहीं आए, पर मुरैना में ये 2 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 270 के हिसाब से आए हैं। और मैं समझता हूँ देश का सबसे सस्ता अभी हमको सोलर पावर यहाँ से मिलेगा। मैं इस परियोजना में भारत सरकार की, केंद्र सरकार ने भी प्रशंसा की है। आप सभी को मालूम है कि पीएम मित्र पार्क ये एक बहुत एक प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छे सपने वाला प्रोजेक्ट था और ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट आया है। ये इसमें 2158 एकड़ जमीन पे विकसित होने वाला है। यहाँ पर विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ सभी जितने हमारे पास प्लाट थे वे सभी चले गए हैं। लगभग 23,148 करोड़ के निवेश यहाँ पर मिले हैं। अभी हमारे पास एक भी प्लाट खाली नहीं है। इसमें लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार लोगों को मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार अपने जन्मदिन पर हमें अवसर दिया था उनके स्वागत का और उसको उन्होंने समर्पित किया था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। यह मेरा ख्याल है कि किसी राजनेता का पहला सोच था कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, एक परिवार के बारे में भी कोई प्रधानमंत्री चिंता करे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और इसको आदि कर्म योगी के अंतर्गत आदि सेवा पर्व प्रारंभ किया गया है। हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य, आदि शिव, इसी प्रकार आदि सेवा पर्व के मान से इसको चलाने का संकल्प लिया है। मतलब हमेशा हम सेवा ही करते रहें सतत, ये संकल्प है। पर्यावरण के सुधार के लिए एक पेड़ माँ के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1 बगिया माँ के नाम, ये एक बहुत ही हमारा अच्छा सफल आयोजन रहा है। सभी पंचायतों में 1 बगिया माँ के नाम, जिसमें फलदार वृक्ष लगाने की बात कही गई है और ये हमारा सभी विभाग इसमें काम कर रहे हैं और ये बड़ा सफल प्रयास मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंदर सुमन सखी चेट वॉट लॉन्च किया गया है, जिससे कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए हमारी बहनें वहाँ से स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेगी।